हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। आई नो हमारी लास्ट कुछ दिनों से क्लास नहीं हो रही है, बट अब आ चुके हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी वोकैबुलरी, और फिर उसके बाद में हम आर्टिकल रीड करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है मजबूत, एकदम स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, है ना? आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, आप बहुत रोबस्ट है, मतलब आप स्ट्रॉन्ग है, ऐसे हो गया। अगर हम किसी ह्यूमन को कह रहे हैं कि वो रोबस्ट है, मतलब उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, वो उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मस्क्यूलर है, पावर है। अगर हम किसी सिस्टम को रोबस्ट कह रहे हैं तो मतलब वो रिलायबल है। रिलायबल मतलब एबीएलई का मतलब क्या होता है? लायक। और रिलाय करना मतलब किसी चीज पे डिपेंड करना। रिलाय करना मतलब उस पर डिपेंड करना, वो डिपेंडेबल है। एंड एबल टू हैंडल चैलेंजेस इफेक्टिवली। रोबस्ट सिस्टम कैसा होगा? जो चैलेंजेस को आसानी से, इफेक्टिवली, सही तरीके से उनको हैंडल कर सकता है। अगर जैसे कि अगर हम बात करें, कोई वेबसाइट है, अगर वो रोबस्ट है, इसका मतलब अगर उसके ऊपर में कुछ अटैक्स भी होते हैं, उसको कुछ मतलब गलत तरीके से उसको ब्रीच करने की भी कोशिश की जाएगी, बट वो ब्रीच नहीं होगी, क्योंकि वो रोबस्ट है, वो इतनी स्ट्रांग है, वो रिलायबल है, वो उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया गया था। तो ये क्या बता रहा है? मैंने कहा ह्यूमन बीइंग, अगर हम आदमी की बात कर रहे हैं, वो रोबस्ट है, मतलब वो स्ट्रांग है, मस्क्यूलर है, पावरफुल है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, या वो चीज रिलायबल है, तो हम उसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। सिनोनिम्स: स्ट्रांग, स्टडी, टफ, रेजिलिएंट, ड्यूरेबल एंड विगरस। शी हैज अ रोबस्ट इम्यून सिस्टम एंड रेयरली फॉल्स इन। तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है? बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपकी अंदर वाली पुलिस, जो आपके अनवांटेड चीजें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे फाइट करता है और हमें ठीक कर देता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप बीमार नहीं होंगे, थोड़ी हरारत जैसी फील होगी और सुबह उठेंगे एकदम आप ठीक हो जाएंगे बिना किसी मेडिसिन के। सो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, वो रोबस्ट है, इसीलिए आप मुश्किल से ही बीमार पड़ते हैं। रोबस्ट प्लान हेल्प द टीम ओवरकम अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। तो अगर आप प्लान अपना पहले से ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएं, मजबूत तरीके से बनाएं, तो अगर कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं जो आपने सोचे नहीं थे, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, उनसे ओवरकम कर सकते हैं। राइट? आप अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे सिनोनिम्स हो, मतलब वोकैबुलरी कहाँ नहीं आपसे पूछी जा रही है? सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, और आपके जो क्लोज टेस्ट आप बनाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में, तो सिनोनिम, तो वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंडरमाइनिंग। अंडरमाइन करना मतलब उसकी स्ट्रेंथ को कम करना। अंडरमाइन करना मतलब उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर करना, वीकनिंग, कमजोर करना। कैसे? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। और डैमेजिंग समथिंग, आप उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को रिड्यूस कर रहे हो, उसको डैमेज कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। वीकनिंग, वीक, वीक आप जानते हैं कमजोर को कहते हैं, वीक कमजोर को कहते हैं। रोबस्ट का ओपोजिट बनेगा वीक। हम्म। वीक आपका एडजेक्टिव है, इसी का हमने नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म बना दिया, तो वीकन हो गया। क्या हो गया? वीकन। वीकनिंग, डैमेजिंग, इरोडिंग, आप उसकी इमेज को डाउन। इरोड, इरोड आप पता है इरोजन होता है, सॉइल इरोजन हमने पढ़ा था। सॉइल इरोजन क्या होता है? जो हमारी सॉइल है, जो उसकी ऊपर वाली लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो आपकी बाढ़ में बह जाती है, तो इरोजन हो जाता है ना? इम्पेयरिंग, इसका मतलब डैमेज करना, उसको खराब करना। सैबोटेजिंग, सैबोटाज करना मतलब उसको डैमेज करना। द कंट्रोवर्सी इज अंडरमाइनिंग स्टूडेंट्स ट्रस्ट इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। राइट? आप सब लोग सीबीएसई से रिलेटेड जो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, उस चीज को लेके आई एम श्योर आप लोग अवेयर होंगे ही होंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो प्रॉब्लम है,
ये स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है पूरे के पूरे प्रोसेस में, उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको कमजोर बना रहा है। फॉल्स इंफॉर्मेशन में अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रेडिबिलिटी मतलब फेथ। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, ILITY लगा के बता रहे हैं नाउन, तो फेथ की बात कर रहा है। क्रेडिबिलिटी मतलब आपका भरोसा, आपका फेथ। तो जो गलत इंफॉर्मेशन हो सकते हैं ना, अगर आप अपनी रिपोर्ट में रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो जो रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी उस पे जो फेथ है, उसकी जो सच्चाई है, उस पे भाई उसके वो चीज कम हो जाएगी ना, फिर हमको लगेगा नहीं ये तो गलत ही बताते हैं। ठीक है। सो अंडरमाइन वैसे तो आपका क्या है, अंडरमाइन आपका वर्ब है, हम इसे ING लगा रहे हैं तो हम इसे जेरंड बोल सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, असेस। असेस करने का मतलब होता है आप उनको देखो, केयरफुली एग्जामिन करना। एग्जामिन क्या कर रहे हो आप, चेक कर रहे हो उनको, इवेलुएट कर रहे हो। ये तो अभी कल परसों में सिनोनिम करवा रही थी, उसमें आया था इवेलुएट का, पूछ रहा था क्वेश्चन दिया था इवेलुएट और उसका सिनोनिम में आंसर दिया था असेस। असेस करना मतलब उसको एग्जामिन करना, इवेलुएट करना, उसको जज करना, ताकि आप उस चीज को समझ सकें, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, किसी भी चीज को आप समझने के लिए उसको असेस तो करोगे ही ना, उसको इवेलुएट तो करोगे ही, आप उसको एग्जामिन तो करोगे ही, तभी तो पता चलेगा कि ये चीज की वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है। उसको हम चेक कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। अप्राइज, अप्राइज की प्लीज ये वर्ड याद रख लेना, अप्राइज, जज करना, एग्जामिन करना, उसको एनालिसिस करना। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन वी मस्ट असेस ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। भाई एक डिसीजन बनाने से पहले, एक डिसीजन पे आने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, पहले हम उसको चेक तो कर लें, उसको जज तो कर लें, पहले उसको इवेल्युएट तो कर लें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं है। राइट, तो आपने डिसीजन बना लिया रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, क्योंकि आपने उसको जज ही नहीं किया, आपने उसको इवेल्युएट ही नहीं किया, आपने उसको चेक ही नहीं किया। और असेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। असेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। नेक्स्ट क्या है, इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है, कोई चीज का बाहर आना, वो बाहर आ रही है, अपीयर हो रही है। कम आउट, बाहर आना, अपीयर होना। और टू बिकम नोन आफ्टर बीइंग हिडन, अनक्लियर और नॉट नोटिस्ड बिफोर। मतलब भाई कोई भी चीज जो पहले नहीं उजागर थी, पहले वो हिडन थी, अब वो बाहर आ रही है, इमर्ज हो रही है, अपीयर हो रही है, कम आउट। अपीयर, अराइज, सरफेस पे आ रही है। मटेरियलाइज मतलब बाहर निकल के आ रही है, कम फोर्थ। न्यू फैक्ट्स अबाउट द केस बिगेन टू इमर्ज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में नए नए बातें बाहर निकल के आने लग जाती हैं, नई नई चीजें हमें पता चलती हैं। न्यू फैक्ट्स अबाउट द केस, केस के बारे में जो नए फैक्ट्स थे ना, नई इंफॉर्मेशन थी, वो बाहर आने लगी भाई। बिगेन टू इमर्ज, बिगेन मतलब स्टार्ट होने लगी, बाहर आना, बिगेन टू कम आउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कंसर्न्स अबाउट द प्रोजेक्ट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, तो मीटिंग के दौरान में जो प्रोजेक्ट को लेके जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कंसर्न्स थे, जो भी इश्यूज थे, वो बाहर आए। इमर्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। आपको अगर इमर्ज वर्ड अभी के लिए कैसे लर्न करोगे, इमर्ज को बस आप बाहर निकलने से, कोई चीज क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, बाहर आ रही है, प्रतीत, प्रस्तुत हो रही है, प्रस्तुत होना, प्रतीत नहीं होना, प्रस्तुत होना, आपके सामने पेश हो रही है, निकल के बाहर आ रही है। अपीयर होना मतलब बाहर निकल के आ रही है, इमर्ज हो रही है, बाहर दिखाई दे रही है आपको। CBSE का क्या बात करें, फिर ऊपर से कुछ ऐसे न्यूज एंकर्स आ जाते हैं, फालतू बात करते हैं, मुद्दे की बात को कोई करना नहीं चाहता है, ये सब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। CBSE OSM क्या है आपका, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग कंट्रोवर्सी 2026, जिसमें 3 टीनेजर्स ने बहुत बड़ा, यानी यू कैन से दे प्ले वाइटल रोल टू एक्सपोज मेजर फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब क्या होता है, उनकी गलतियां, उनके मिस्टेक्स, उनके एरर्स। फ्लॉ का मतलब क्या होता है, उनके मिस्टेक। अब फ्लॉलेस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लॉलेस का मतलब है काम एकदम परफेक्ट है ना, उसमें कोई गलती नहीं है, स्टेनलेस है, कोई दाग धब्बा नहीं है, एकदम परफेक्ट है, प्योर है, एकदम करेक्ट है वो। The Central Board of Secondary Education means CBSE introduced
the on-screen marking system in 2026 to modernize the evaluation process for class 12th board examinations. जो CBSE है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब उन्होंने पहली बार इस चीज को लेकर आए, किस चीज को, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को, OSM को। OSM का फुल फॉर्म क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग। ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब क्या हुआ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर में, टीचर्स की स्क्रीन पे, मतलब जैसे ये आपका लैपटॉप है, तो इस स्क्रीन पे आपको बच्चों का पेपर दिखाई देगा और आपको वहां से ही चेक करना है फिजिकल नोटबुक्स की बजाय। कब इंट्रोड्यूस किया? अभी 2026 में ही। किस लिए? पर्पस क्या था? मॉडर्नाइज करना इवेल्युएशन प्रोसेस को। मॉडर्नाइज मतलब उस चीज को, और जैसे अभी ये तो ट्रेडिशनल वे है हमारा फिजिकल तरीके से चेक करना, अब हम इसको नया रूप देना चाहते हैं, इसको मॉडर्न रूप देना चाहते हैं। इवेल्युएशन मींस चेकिंग को हम बात कर रहे हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस को। System aimed to improve efficiency, transparency, and speed by allowing examiners to assess scanned answer sheets digitally. तो ये जो सिस्टम था, इसका एम क्या था, इसका पर्पस क्या था, इसको क्यों लाया गया? ताकि एफिशिएंसी, मतलब इसको और इफेक्टिव तरीके से, करेक्ट तरीके से, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब बच्चों को भाई वो आप चाहें तो अपनी नोटबुक्स को वो देख सकते हैं, है ना, और स्पीड को क्या हो जाएगा? इंप्रूव कर देंगे एग्जामिनर्स बाय अलाउइंग एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स मतलब जो एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, है ना, नोटबुक्स को, टू असेस, असेस करना मतलब इवेल्युएट करना, कैसे? स्कैन आंसर शीट्स डिजिटली, तो उनको ऑलरेडी जो बच्चों की आंसर शीट्स है उसको स्कैन करके डिजिटली आपका अपलोड कर देंगे, और टीचर्स जो हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उस स्कैन्ड आंसर शीट को ही इवेल्युएट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और स्पीड क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। ये मेन मकसद था इसका। हाउएवर मतलब अभी हमने जो बात की है, अब हम इसके कुछ ऑपोजिट बात करने वाले हैं। शॉर्टली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, concerns began to emerge regarding the implementation of the new system. लेकिन शॉर्टली मतलब कुछ टाइम बाद में ही, जब आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए उसके कुछ टाइम बाद ही कंसर्न मतलब चिंताएं, प्रॉब्लम्स बाहर आने लगी। किस चीज के रिगार्डिंग, किस चीज के संदर्भ में? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम। ये न्यू सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन, इसके एग्जीक्यूशन में भाई कोई तो गड़बड़ी हुई है, कोई तो प्रॉब्लम हुई है। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो some of the most significant issues were brought to light by three teenagers whose investigations and observation sparked a nationwide debate on the reliability of the OSM system. तो जो काम कुछ मीडिया हाउसेस की बात करें या और जो बड़े लोग हैं उनको जो लेके आनी चाहिए थी, जो प्रॉब्लम्स उनको उजागर करनी चाहिए थी, वो प्रॉब्लम किसने एक्सपोज की, कौन उसको लेके आए? कुछ तीन टीनेजर्स। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यूज, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो थे वो किसके द्वारा लाए गए? लाइट बाय मतलब उनको एक्सपोज किया गया। किन के द्वारा एक्सपोज किया गया? तीन टीनेजर्स के द्वारा। हुज मतलब जिनकी जिनकी इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जर्वेशन ने स्पार्क्ड मतलब इग्नाइट कर दिया, बढ़ा दिया, फैला दिया। क्या? एक नेशन वाइड डिबेट शुरू हो गई OSM सिस्टम की रिलायबिलिटी को लेके, कि क्या ये चीज रिलायबल है, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, क्या ये चीज रिलायबल है, क्या ये चीज डिपेंडेबल है। इस चीज के ऊपर में बात शुरू हो गई, एक डिबेट शुरू हो गई। पहली चीज क्या थी? आंसर शीट का मिक्सअप होना। ये आई एम श्योर आप लोग जानते ही होंगे कहां से ये चीज निकल के आई। सबसे पहले द फर्स्ट मेजर कंसर्न वाज रेज्ड बाय वेदांत श्रीवास्तव आफ्टर रिक्वेस्टिंग अ कॉपी ऑफ हिज इवैल्यूएटेड आंसर शीट। ही नोटिस्ड दैट द हैंडराइटिंग एंड रिस्पॉन्सेस डिड नॉट मैच हिज ओन। तो मतलब जो ये वेदांत श्रीवास्तव है, इनके फिजिक्स के पेपर में इनकी एक्सपेक्टेशंस से कम मार्क्स आए थे, तो इन्होंने अपनी इवेल्युएटेड आंसर शीट की कॉपी मांगी कि भैया मुझे दिखाइए, आई वांट टू सी माय नोटबुक। ओके,
जब आफ्टर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करने के बाद आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग लगाए, आफ्टर रिक्वेस्टिंग, आफ्टर डूइंग, ओके, आफ्टर रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करने क्या, रिक्वेस्ट क्या, उन्होंने कॉपी मांगी अपनी इवेल्युएटेड आंसर शीट, इवेल्युएटेड मतलब जो ऑलरेडी आपने चेक की हुई है, आपने जो ऑलरेडी मेरी चेक की हुई नोटबुक है वो मुझे देखनी है। फिर उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो उनकी हैंडराइटिंग है और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हैंडराइटिंग ही उनकी नहीं है, मतलब फ्रंट पे उनका नाम है बट बाकी चीजें तो उनकी हैंडराइटिंग ही नहीं, नोटबुक्स को आपस में आंसर शीट्स को मिक्सअप कर रखा है। जिसने क्या किया, एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब आरोप, दैट द सीबीएसई हैड प्रोवाइडेड हिम विद अनदर स्टूडेंट्स आंसर शीट। तो अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई सीबीएसई ने उनको किसी दूसरे बच्चे की ही आंसर शीट प्रोवाइड कर दी है, उनके नाम पर उनकी आंसर शीट्स को मिक्सअप कर दिया गया है। और इस इंसिडेंट ने बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस रेज कर दिए, उठा दिए, किस चीज के रिगार्डिंग में, स्कैनिंग और मैचिंग प्रोसेस यूज्ड इन द ओएसएम सिस्टम। तो इस इंसिडेंट ने क्या कर दिया, रेज्ड करना, रेज्ड करना मतलब उठाना। अच्छा, रेज ना, रेज एंड राइज के बारे में आपको पता है, रेज कैसी वर्ब है, इसको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब उठाना, जैसे रेज योर हैंड, राइज मतलब उठना, इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, द सन राइजेस, सन के साथ हम राइजेस लगाते हैं, रेज नहीं लगाते हैं, बट मैंने कहा रेज योर वॉइस, तो वहां पे रेज योर वॉइस, राइज योर वॉइस नहीं बोलेंगे। तो इस इंसिडेंट ने रेज कर दिए क्या, बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस, किस चीज के रिगार्डिंग, भाई ओएसएम में किस प्रकार से आपने स्कैनिंग की है, मैच किस प्रोसेस है, ये सब चीज के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस जनरेट हो गए। अगर आंसर शीट्स कुड बी मिक्स्ड अप, इफ आंसर शीट्स कुड बी मिक्स्ड अप, अगर आंसर शीट्स को ही आपस में मिक्स किया जा सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा हुआ है, देन स्टूडेंट्स एकेडमिक रिजल्ट्स कुड बी अफेक्ट, ऑब्वियसली ब्रो, इसमें बात करने की क्या है कि स्टूडेंट्स रिजल्ट्स डेफिनेटली गॉट अफेक्टेड, वो तो प्रभावित होंगे ही होंगे। और जिसने क्या कर दिया, अंडरमाइनिंग, जो क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, वीकनिंग कर रहा है, कमजोर कर रहा है कॉन्फिडेंस को इस पूरे के पूरे इवेल्युएशन प्रोसेस में। उसके बाद में दूसरा चीज कहां से निकल के आई, इस पूरे के पूरे टेंडर प्रोसेस में, जिनको ये टेंडर दिया गया है ओएसएम प्रोजेक्ट का, उनकी रिगार्डिंग में इरेगुलरिटीज है, मतलब यहाँ पे गलती हुई है, आपकी क्या है, डिस्क्रिपेंसीज है, यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया है, यहाँ पे आपने एक दूसरे के साथ में मिलके काम किया है, कहाँ पे, टेंडर के पूरे प्रोसेस में। सेकंड इशू किसने हाईलाइट किया गया, किनके द्वारा, सार्थक सिद्धांत के द्वारा, who examined, जिन्होंने क्या किया, documents related to the tender awarded for the OSM project। तो जो टेंडर जिनको दिया गया था, अवार्ड मतलब जिनको वो टेंडर सौंपा गया था ओएसएम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया, उसको एग्जामिन किया, उसको स्टडी किया। इसीलिए ना हमारा इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचो कि ये जो आपके सार्थक सिद्धांत, आई थिंक ये 17 ईयर के हैं, अगर ये इस चीज को ना एक्सपोज करते, आपको पता है ये जो पूरा प्रोसेस, ये जिनको ये टेंडर दिया गया है, इनको तेलंगाना में ऑलरेडी इनको टेंडर मिला था, और जिसकी वजह से पूरा आंसर शीट में क्वेश्चंस में सेम बवाल हुआ था जो अभी बवाल हुआ है। इसीलिए हमारा एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हर चीज सेकेंडरी हो सकती है, एजुकेशन हमेशा प्राइमरी होनी चाहिए, ये चीज हमें भी ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है, पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू हिज फाइंडिंग्स, मतलब उनकी इंफॉर्मेशंस निकल के आई, इंफॉर्मेशन निकल के आई, उसमें तो बहुत कुछ पता चला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द टेंडर प्रोसेस वर मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम्स बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वाज फाइनलाइज्ड, मतलब टेंडर को निकाला गया, सरकार ने टेंडर निकाला, ओके जी, तो अब मल्टीपल कंपनीज इसके लिए अप्लाई करेंगी। आपने टेंडर निकालने से पहले जितने भी आपके चेक पॉइंट्स है, आपने ऑब्वियसली वो क्रिएट कर दिया होंगे कि अगर कोई भी कंपनी इस टेंडर को लेना चाहती है तो उसकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो इस तो इतने लायक तो होने चाहिए, क्राइटेरिया मतलब एक मापदंड आपने बना दिया। लेकिन इस पूरे टेंडर प्रोसेस में कई बार मॉडिफाई किया गया, उसमें कई बार चेंजेस किए गए, मल्टीपल टाइम्स चेंजेस किए गए ये कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज होने से पहले।
दैट मीन्स यहाँ पे तो साठ गांठ चल रही थी, काम मिली भगत में हो रहा था, तो इरेगुलरिटीज तो वहां पे वैसे ही थी। प्रॉब्लम्स दिख गई ना हमको। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। फर्स्ट टाइम जब टेंडर आउट हुआ तो मिस्टीरियस वे में उसको अपना बंद कर दिया गया, सेकंड टाइम पे भी, फिर उसको थर्ड टाइम पे उसमें बहुत सारे वर्ड्स में मॉडिफिकेशन हुआ। व्हाई? एंड ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, इसने क्या किया, बहुत सारे कंसर्न्स को जन्म दे दिया रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द सिलेक्शन ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ओएसएम सिस्टम। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी को आप काम दे रहे हो ना, कि अब आप हैं, ये जो हमने ओएसएम लेके आए हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हम ये लेकर आ रहे हैं, इसको कोई तो कंपनी होगी जो इसको पूरा हैंडल करेगी, उनका सॉफ्टवेयर होगा, उनका सब कुछ होगा, वो हैंडल करेंगे। तो जिस कंपनी को आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस दे रहे हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी फेयरनेस के ऊपर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए ना, अगर इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट के फाइनलाइज्ड होने से पहले। ये जो एलिगेशंस थे, ये जो आरोप थे, prompted discussions about the need for greater accountability in large scale educational technology projects। तो अब इन एलिगेशन से क्या हुआ, prompted मतलब created, caused, इनका असर क्या हुआ कि भाई डिस्कशन शुरू हो गई कि भाई जरूरत है हमें अकाउंटेबिलिटी की, कौन है इन सब चीजों के पीछे रिस्पॉन्सिबल, क्यों इतना मॉडिफिकेशन हुआ, क्यों इतने चेंजेस हुए, है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को लेके। और तीसरी आपकी वल्नरेबिलिटी मतलब, वल्नरेबल का होता है वीकनेस, तो वीकनेस कहाँ से निकली भाई, क्या कमजोरी है आपकी इस पोर्टल में, इसको ब्रीच किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको कोई भी मॉडिफाई किया जा सकता है, ये किसने बताया? The third concern was identified by Nishargra Adhikari, a young cybersecurity researcher. He reported potential security vulnerabilities, मतलब ये कमजोर है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसको ब्रीच किया जा सकता है, जो ये OSM पोर्टल है, and that could allow unauthorized access to sensitive information। अगर आप उसको ब्रीच कर सकते हैं, अगर आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं अपनी, तो इसका मतलब अनऑथराइज्ड, जिसको अथॉरिटी नहीं है, जिसको परमिट नहीं है, वो भी उसके अंदर एंटर कर जाएगा, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में वो खिलवाड़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो वो उनका सिस्टम है, जो पोर्टल है, वो वल्नरेबल है, वो कमजोर है, इजी टू अटैक है। reported the reported weaknesses highlighted the importance of robust cyber security measures, especially when handling the academic records of millions of students। तो बस क्या हुआ कि भाई हमको जरूरत है कैसे साइबर सिक्योरिटी की, जो रोबस्ट हो, जो मजबूत हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, जो वल्नरेबल ना हो, जिसको आसानी से ना तोड़ा जा सके। स्पेशली एक ऐसा पोर्टल, यार कोई भी पोर्टल होगा यार, वो कम से कम ऐसा उसे कोई भी ब्रीच कर देगा तो वो बात बन जाएगी। और यहाँ पे तो बात हो रही है एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये मेंटेन किए हुए हैं मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का। And following these reports, certain security issues were reportedly addressed by the authority। इन रिपोर्ट्स को फॉलो करते हुए फिर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज को मतलब एड्रेस किया गया अथॉरिटीज के द्वारा। इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ? Issues raised by these three teenagers attracted widespread attention from students, parents, educators, and policymakers। Obviously, फिर अब सब लोग इसके बारे में बात करने लगे। वाइड स्प्रेड मतलब कोई चीज जो चारों तरफ में फैल जाए, वाइड मतलब बहुत बड़ा ओपन एरिया, स्प्रेड मतलब फैल जाना, बहुत बड़े एरिया में फैल गई बात, सबकी तरफ से अटेंशन यहाँ पे आने लगी। देयर फाइंडिंग्स, देयर किसके लिए आया है, वो तीनों स्ट्रेंजर्स के लिए। तो जो उन्होंने, उनकी जो फाइंडिंग्स थी, जो उनकी जो रिसर्च थी, उस वो क्या हाईलाइट कर दी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेटा मैनेजमेंट, कि आप डेटा कैसे मैनेज कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर करना मतलब उस प्रोसेस को खरीदना, ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हम लोग प्रोक्योर करते हैं, हम शिप्स प्रोक्योर करते हैं, है ना, हम खरीदते हैं। प्रोक्योरमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग और ऑब्टेनिंग गुड्स और सर्विसेज। डेटा मैनेजमेंट आपने समझा, जो फर्स्ट बच्चा था जिसने बोला कि भाई मेरी तो हैंड राइटिंग ही मैच नहीं कर रही है,
ये तो किसी और के साथ में है, तो वहां से पूरा अपना डेटा कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठा दिया। दूसरा, प्रोक्योरमेंट के ऊपर में सवाल उठ गया, क्योंकि आप जिस तरीके से कंपनी को आप ये टेंडर दे रहे हैं उसके साथ तो आप बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो प्रोक्योरमेंट में कैसे ट्रांसपेरेंसी है? कैसे हम कह दें कि कंपनी को आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया है, अपने हिसाब से नहीं दिया है? साइबर सिक्योरिटी में तो हमने देखा उसको आराम से उसको ब्रीच किया जा सकता है, तो अनऑथराइज्ड पर्सन उसके अंदर एंटर करके डेटा को चेंज कर सकता है। सो इन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल इवेल्युएशन सिस्टम में, न्यूली डिजिटल कौन सा है? आपका ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, है ना, OSM। तो उसमें जो ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल इवेल्युएशन सिस्टम है, उसमें ये चैलेंजेस को हाईलाइट कर दिया। डेटा करेक्टली मैनेज नहीं किया आपने, प्रोक्योरमेंट के अंदर आपकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने तो इरेगुलरिटीज वहां पे देख ली है। साइबर सिक्योरिटी आपकी बिल्कुल कमजोर है, रोबस्ट है आपका सिस्टम नहीं है। कंट्रोवर्सी ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मतलब क्रिएटेड, इसका भाई ये एक कारण बनी कि CBSE and the Ministry of Education to review aspects of OSM implementation and assure students that genuine concerns would be investigated and corrective measures take, taken where necessary. Okay. तो अब ये जब बातें निकल के आई तो फिर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो CBSE है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने हर एक तरीके के पहलू को कहा कि हम रिव्यू करेंगे पूरे OSM इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में, और उन्होंने बच्चों को अश्योर किया, मतलब उनको सुनिश्चित किया कि जितनी भी जेन्युइन जो रियल कंसर्न्स हैं बच्चों की, है ना, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको आंसर्स किया जाएगा और करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे जहां पर भी जरूरी है। करेक्टिव मेजर्स मतलब जो सुधार के लिए जो एक्शंस है, मेजर्स मतलब जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे जहां पर भी नेसेसरी है, जहां पर भी हमें रिक्वायरमेंट फील होती है। तो आपको रिक्वायरमेंट फील होती है, तो आपको तो कहीं रिक्वायरमेंट फील हो ही नहीं रही थी। प्रॉब्लम तो यही है ना, रिक्वायरमेंट आपको फील ही कहाँ हो रही थी? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना टाइम सही से लगाएं। अब सोचो कि ये जो 17 ईयर के जो वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा टेंडर प्रोसेस को बता दिया, तो टेंडर प्रोसेस को तो कभी इन्होंने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इस तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, राइट? साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच कर देंगे, हाँ, ये तो सोच ही नहीं। एग्जाम में हाईलाइट वाला ये तो ठीक था कि जो बच्चे का मिसमैच होगा इतना तो बच्चा समझ जाएगा, जिस जो बच्चा प्री बोर्ड से लेके थ्रू आउट उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन उसके मार्क्स कम होंगे, वो सवाल उठाएगा। लेकिन जो बाकी 2 पॉइंट्स निकल के आए वो ये बताते हैं कि हमारे लिए एजुकेशन, हमारे लिए अवेयर होना, हमारे लिए सही चीजों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। आप ये मत सोचिए कि हम बर्बाद हैं। हम खुद अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं। अगर आज ये 3 बच्चे, स्पेशली ये 2 बच्चे जो साइबर सिक्योरिटी एंड टेंडर वाले बच्चे, अगर ये ना निकल के आते तो इतनी सारी चीजें हो सकता है कभी हमारे तक पहुंच ही ना पाती। तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारी चीजों के लिए। यही माइंड में रखते हुए हमें हार्ड वर्क करना है, कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है? और आई अंडरस्टैंड, बहुत गुस्सा है, मैं तो क्या ही बताऊं, बहुत गुस्सा है, बट स्टिल हमें पढ़ाई करना है, दिमाग के संतुलन को बनाए रखना है। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड या प्लीज कंसंट्रेट कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर की बातों पे आप ध्यान ना दें, ठीक है? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो। बाय।